एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के शॉर्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते हैं। अब सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट कि बैंक के पास पेड अप कैपिटल एट लीस्ट 5 लाख होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, उनको रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना होगा, जिसको हम सीआरआर एसएलआर बोलते हैं। जो भी बैंक ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको हम बोलते हैं, उनको लिस्ट किया जाता है सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई के अंदर और उनको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक्स। जो बैंक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते वो सेकंड शेड्यूल लिस्ट में नहीं आते हैं और उनको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। सेकंड डिफरेंस ये है कि शेड्यूल बैंक्स आर एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम आरबीआई फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशन एट अ बैंक रेट। किसी भी पर्पज के लिए शेड्यूल बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकते हैं बैंक रेट के ऊपर, जबकि नॉन शेड्यूल बैंक्स को रेगुलर ऑपरेशंस के लिए लोन लेना अलाउ नहीं है। नॉन शेड्यूल बैंक्स आरबीआई से बोरो तो कर सकते हैं बट ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई भी इवेंट ऑफ इमरजेंसीज आती हैं तो ही नॉन शेड्यूल बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकते हैं सिर्फ। थर्ड डिफरेंस इज दैट कि जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं वो एलिजिबल हैं टू टेक द मेंबरशिप इन द क्लियरिंग हाउस, जबकि नॉन शेड्यूल बैंक्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है टू बिकम अ मेंबर इन अ क्लियरिंग हाउस। फोर्थ डिफरेंस ये है कि शेड्यूल बैंक्स का मिनिमम क्राइटेरिया कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया है वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन किया गया है और नॉन शेड्यूल बैंक्स का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के अंदर। इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ज्वाइन करिए हमारे सिलेक्शन बैच को या फिर महापैक को, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा if you use the code Y496. And if you have any query, let me know in the comment section. Thank you.